और इंडिया रिपोर्टर में बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला शक्ति से मिलने का मौका इंडिया न्यूज को मिला। हिंदुस्तान की सरहदों को सुरक्षित रखने वाली तीनों सेनाओं की महिला ब्रिगेड से सुनिए उनके साहस की कहानी। उन्हीं की जुबानी आशीष सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में भारत की तीनों सेनाओं में काफी बदलाव हुए हैं, हो रहे हैं और अगले कुछ सालों में भी बहुत तेजी से बदलाव होने वाले हैं। इन सभी बदलावों में सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था किस तरह से तीनों सेनाएं महिलाओं का समावेश कर रही हैं अपने, चाहे वो कॉम्बैट रोल हो, कॉम्बैट सपोर्ट रोल हो या फिर बाकी वर्टिकल्स। और इसी में कि किस तरह से उसमें ज्यादातर रोल समाज का रहता है, किस तरह से परिवार के मुखियाओं का रहता है, इन सभी चीजों को समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंडियन आर्मी से 7 महिला अफसर हैं जो 3 अलग अलग वर्टिकल से हैं इंडियन आर्मी की। मैं सबसे पहले मेरी दाईं तरफ है, मैं सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं वन बाय वन। मेजर सुचित्रा चलपन और जो कि जैक ब्रांच से हैं, मेजर मोनल पशिने ये भी जैक ब्रांच से हैं, मेजर युथिका ये आर्मी सप्लाई कोर्स से हैं और कैप्टन श्रेया ये भी एएससी से हैं, मेजर अदिति मिश्रा ये इंजीनियर से हैं और मेजर गौरी चौहान ये भी इंजीनियर से हैं और मेजर अंजलि प्रसाद ये भी इंजीनियर से हैं। तो केवल एक संस्था के एक वर्टिकल की बात हम नहीं समझेंगे, अलग अलग वर्टिकल्स हैं। तो इससे पूरी तरह से किस तरह से इंडियन आर्मी में महिलाओं का रोल है, किस तरह से वो अपना काम कर रही हैं और विशेष तौर पर कॉम्बैट सपोर्ट रोल हो या फिर समाज में परिवर्तन वाली बातें हो, वो किस तरह से काम हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम, सीनियर मोस्ट आप हैं, क्योंकि अभी मैं वो लाइन नहीं कह सकता कि लेडीज फर्स्ट, आप सब के सब विमेन इन यूनिफॉर्म है और उसमें सबसे सीनियर मोस्ट आप हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये जब आपने आर्मी ज्वाइन किया होगा, आपने उसके बाद में किस तरह से जर्नी रही है, परिवार का सपोर्ट किस तरह से रहा है और जहां पर आप काम कर रही हैं, एक साइकोलॉजी ऐसी है कि जब हम सोल्जर्स की बात करें, जब हम सेनाओं की बात करें तो जनरली मैन इन यूनिफॉर्म इमेजिन होता है। आप किस तरह से उसे एक्सपीरियंस की हैं, आपने किस तरह से उसे आगे कर रही है? देखिए, व्हेन आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, तब मैंने पहले एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद केरला पीएससी आई गॉट सेलेक्टेड इनटू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सो व्हेन आई टोल्ड माय कोलीग्स दैट आई एम गोइंग टू जॉइन आर्मी, एज यूजुअल सोसाइटी है, वो बोल रहे क्या जरूरत है, वहां पे तो मर्दों के काम होता है, लेडीज का कोई काम नहीं है वहां पे। बट ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी मेरे फैमिली ने जो सपोर्ट किया है, माय मदर, शी टोल्ड नो यू कैन गो। सो व्हेन आई जॉइन आर्मी, it was a wonderful journey. I got married to an Air Force officer. Again, I'm lucky to have him because the support which he gives me is tremendous. वो कभी ये नहीं पूछते कि where are you, कि why are you late, घर पे काम है तुम आके करो, नहीं। If I could not do it, he will do it. There is no distinction कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम सिर्फ लेडीज ही कर सकते हैं, हस्बैंड्स नहीं कर सकते, नहीं। He does in my absence. He does. He looks after my kids. In fact, he does cooking also. और ऑफिसर से बात करते हैं, मेजर मोनल, जिस तरह से हमने देखा है कि सोसाइटी और परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी। जो पुरुष इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आपके परिवार ने, आपके आसपास में समाज ने इसको सपोर्ट किया या फिर शुरुआत में सपोर्ट नहीं था? नहीं, इनफैक्ट मैं तो थैंकफुल हूँ मेरे परिवार को लेके। मेरे मदर, मेरे फादर, हम लोग 4 सिस्टर्स हैं एंड हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट मैं फौज में आने से पहले भी एक सरकारी नौकरी में ही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बट देन वही है कि आर्मी में, क्योंकि जब लगा कि मुझे आना है, मैंने अप्लाई किया, एक टाइम में मेरा गो हो गया, पर मुझे मेरे परिवार ने कभी नहीं
रोका, मेरे फादर ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगी. ही ऑलवेज सपोर्टेड मी. सो आई एम सो वेरी थैंकफुल टू हिम. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि आज मैं जो हूँ मैं उन्हीं के ही कारण हूँ यहाँ पे. अपने परिवार, मेरी बहनें, मेरे माता पिता, एंड शादी के बाद भी भगवान की दया रही कि हस्बैंड भी उतने ही सपोर्टिव मिले हैं. इसलिए इनफैक्ट मैं तो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी अपने बहू बेटियों को ना रोके, उन्हें अपना सपना पूरा करने दें, क्योंकि उनमें भी काबिलियत है और आपका ही सपोर्ट रहेगा तभी वो आगे बढ़ेगी. अकेले वो कुछ नहीं कर सकेगी. मेजर युतिका, जैसे मैम बता रही हैं, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपने जर्नी कब शुरू की, किस तरह से वो जर्नी चल रही है? मैं 2007 सितंबर में कमीशन हुई थी. इट्स बीन 13.5 years नाउ. और मुझे आज भी याद है, आई हेल फ्रॉम पटना, a small town place, and that time it was इतनी एक्सपोजर नहीं थी वैसे उस जगह पे. तो मुझे आज भी याद है 97 की बात है जब मेरे क्लास टीचर ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, हर बच्चों से पूछा था. मैंने बोला था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ. तो ही जस्ट लुक्ड एट मी जैसे मैंने कुछ गलत सा जवाब दे दिया हो, एंड आई एम इनसेन. तो बट देन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. आई हैव सीन वुमेन फोटोग्राफ्स इन यूनिफॉर्म एंड आई हैव सीन ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म, मेल इन यूनिफॉर्म, व्हाई कांट आई बी देयर. तो शायद वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया. और मैं उस दिन से हमेशा अपने आप को यूनिफॉर्म में देखती रही हूँ और अपने आप को फाइनली उस मुकाम पे लेकर आई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट. मेरे फादर ने, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया. देन एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी, आफ्टर गेटिंग मैरिड, अगेन माई स्पाउस सपोर्टेड मी फुल्ली. मेरे हस्बैंड ने फुल टाइम सपोर्ट किया, चाहे मैं जो भी स्टेप्स लूँ मेरे प्रोफेशनल टास्क में या फिर मेरा एडवेंचर टेम्परामेंट है, मेरा स्पोर्ट्स टेम्परामेंट है, उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करने के लिए कभी कहीं रोक मुझे मिली नहीं. तो और विदाउट दैट सपोर्ट वो पॉसिबल भी नहीं था. तो आज जो मैं हूँ और जो मुकाम पे हूँ, बिल्कुल सबके सपोर्ट की वजह से. कैप्टन श्रेया, आप कहाँ से हैं और कितना आसान है या मुश्किल है जब 90 से 95% लोग आपके जो वर्क एनवायरनमेंट में हैं वो मेन हैं, वो मर्द हैं, वो पुरुष हैं. क्या ये फर्क पड़ता है, क्या ये महसूस होता है, या फिर नहीं स्मूथली सब आराम से हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा स्टेट से. मैंने 2014 में कमीशन एएससी में लिया और चैलेंजेस रहते हैं कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तुम्हें ऑफिसर ट्रीट किया जाता है. तुम्हें लेडी ऑफिसर, विमेन ऑफिसर या तुम्हें मेल ऑफिसर ट्रीट नहीं किया जाता जब तुम्हें कोई टास्क दिया जाता है. दे ट्रीट यू इक्वली. तो कोई फर्क नहीं लगता. आप रिकॉर्डिंग से पहले भी मैं आपसे सुन रहा था कि आपके डैड ने यूनिफॉर्म को लेकर, जैसे क्या मेजर युतिका की कोई स्टोरी है, वो भी आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, मैं बताना चाहूँगी. जब मैंने एसएसबी क्लियर किया तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने ये पॉइंट उठाया था मेरे फादर के सामने कि लड़की है, ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं, ऑफिसर्स की ओटीए जाएगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, कौन बिहाएगा तुम्हारी छोरी को टाइप्स. ये सारे कमेंट्स मेरे रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों ने मेरे फादर को बोला था. बट माय फादर इग्नोर्ड दैट, टुक दैट स्टेप, ही अलाउड मी फॉर द सेम. और जब वो मुझे ओटीए अकेडमी छोड़ने के लिए जा रहे थे चेन्नई, गेट पर मैंने उनके पैर छुए, गले मिला और बोला कि मैं ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आऊंगी. और ट्रेनिंग में भी मैंने बहुत अच्छा किया. मैंने क्रॉस कंट्री रेस होती है दोनों टर्म्स में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया. मैंने बीपीटी में गोल्ड मेडल लिया. मैंने बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल लिया. मैंने बेस्ट लेडी इंजीनियर्स मेडल लिया. हाफ ब्लू अवार्ड्स लिए ट्रेनिंग में. जहां तक हुआ मैंने अपने फादर को प्रूव करके, उस सोसाइटी को प्रूव करके दिखाया है कि आप एक चांस दीजिए अपनी बेटियों को, इवन अपनी बहुओं को, वो बहुत अच्छा कर सकती हैं. आपको बस उनके ऊपर एक ट्रस्ट करने की जरूरत है. मेजर आदित्य मिश्रा, हमने ये लगातार हमने ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुने हैं. इसमें फैमिली और पर्सनल लाइफ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन अगर हम देखें कि इंडक्शन करना, एज ए वुमेन ऑफिसर काम करना, स्पेसिफिकली कॉम्बैट सपोर्ट रोल हुआ या फिर इंजीनियर्स हुआ, जनरली ये सब फील्ड इन जनरल भी हमारे सोसाइटी में, एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी में, वो बहुत एक क्लियर सा बाइफर्केशन है कि डॉक्टर, लड़की मतलब ज़्यादा डॉक्टर की तरफ होगा, मेल मतलब ज़्यादा, लड़का हुआ तो इंजीनियर्स की तरफ होगा. एक तो महिला, ऊपर से इंजीनियर, ऊपर से आर्मी में. तो ये किस तरह से हो पाता है, कितना स्मूथली चल पाता है, चाहे वो स्टार्ट करना हो, फैमिली में पहली बार बोलना हो कि मेरी ये इच्छा है, उसे फिर कमीशन होना, फिर कंटिन्यू करना?
मैं कमीशन हुई मार्च 2008 में, और मैं क्लास 8 में थी जब मैंने ये जज्बा अपना पेरेंट्स के सामने रखा था कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। अगले दिन से पापा ने दौड़ाना शुरू कर दिया तो दैट वाज द सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स कि यस यू शुड गो फॉर इट, जो चाहे वो करो। एंड वी आर 2 सिस्टर्स, और हमारा जो चाहा था हमने वही पाया। आई मीन शी इज ऑन मास कम्युनिकेशन, और वो अपना मूवीज में राइटर है, और मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म में अपना आई एम सर्विंग द नेशन। तो दोनों ही लोगों को हम दोनों के पेरेंट्स ने अच्छे से सपोर्ट किया है। जहाँ तक रही ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने की बात, तो ऐसा जेंडर बाइसिंग मैंने अभी तक कुछ भी फेस नहीं किया है। मैंने हाई एल्टीट्यूड एरिया, डेजर्ट एरिया, सब जगह नॉर्मल तरीके से सर्व किया है। मुझे ऐसी कोई जेंडर बाइसिंग या कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा फेस नहीं किया है मैंने अभी तक। मैम कितना जब आप अभी चाहे जाएं, चाहे ड्राइव करते हुए जाएं, यूनिफॉर्म में एक महिला को देख के सोसाइटी में, परिवार में, और जो खानदान जिसे कहते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वहाँ पर भी कुछ फर्क पड़ता है? या शुरू ज्वाइन करने से पहले कुछ बात होती है, बाद में कुछ और फर्क पड़ता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है? I have completed my BE in electronics and I finished it in 2010, and same year I joined academy for my training. So the time when I was selected for OTA Chennai, that time the comments which were passed by the relatives were like कि कहाँ लड़की को भर्ती कर रहे हो फौज में, like for them फौज में जाना इस फौज में भर्ती होना, कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कमीशन्ड ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर। आपका रैंक होता है, आपकी एक अलग, आपका एक पोजीशन होता है, आपको एक अलग रुतबा मिलता है, उसकी लोगों को पहचान नहीं है। तो आफ्टर फिनिशिंग माई ट्रेनिंग व्हेन आई वेंट बैक, तो जब मुझे यूनिफॉर्म में मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह, कमीशनिंग के फोटोग्राफ फैमिली के साथ जब लोगों ने देखे, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये कुछ अलग चीज है, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। उसके बाद सबका देखने का नजरिया, समझने का नजरिया बदल गया, एंड दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, माय फैमिली। इवन मेरे पेरेंट्स को ये भी पूछा गया है कि आपको एक बेटी और 2 बेटे हैं, तो आपने अपने दोनों बेटों को क्यों नहीं फौज में भेजा, बेटी को क्यों भेजा? तो उसके ऊपर घर वालों का एक ही सिंपल सा जवाब था, जिसकी जो चाह थी वो वहां गया, हमने किसी को कहीं भेजा नहीं है। इट वॉज हर विश, शी वॉन्टेड टू ज्वाइन, सो हमने उसको बस सपोर्ट किया है। सो आज 9 साल की नौकरी करने के बाद भी मैं, मतलब घर पे जाने के बाद एक सेलिब्रिटी वाली मेरी हालत होती है। कभी कभी तो लोगों को बिना बताए घर पे जाना पड़ता है, सो दैट मैं छुट्टी घर में बिता सकूं, पेरेंट्स के साथ घर में बैठ सकूं, ताकि मुझे किसी स्कूल में, कॉलेज में फोर्सफुली आ जाओ वाला वो ना। मेजर अंजलि प्रसाद, ये अगर हम इंडक्शन कमीशनिंग की बात करें, उसके बाद सोसाइटी में किस तरह से एक्सेप्टेंस वाली जो बात हो रही है, जब आप एयरपोर्ट पे जाएं या फिर कहीं और सिविल एरियाज में जाएं, वो डिफरेंस और रिस्पेक्ट वाला डिफरेंस आपको दिखाई देता है जो बाकी महिला में होता है और विमेन यूनिफॉर्म को मिलती है? मेरा अभी आई completed 8 years in this uniform, and once we go on leave, since you have asked this question about the airport, it reminded me of a story, because but they ask for your identification. The moment you that maybe at a toll or at the airport or anywhere wherein you have to prove your identity and then move inside that environment, the moment you pull out your iCard, the expression on the other person's face changes. So that is actually an amazing feeling you get. इनकी तरफ से क्या संदेश है जो लोग अभी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं? मैम, आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट, कि अभी जो लोग देख रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन है, उनको क्या कहना चाहेंगी? शॉर्ट मैसेज। इन शॉर्ट, हमारे इंडियन आर्मी में एक टैगलाइन है, इफ यू हैव इट इन यू, जॉइन इंडियन आर्मी। सो आई वुड से दैट इफ यू हैव इट इन यू, दिस इज अ प्लेस. If you have it in you, express it out, and the doors are open. Your message. My message to all the women out there is कि fulfill your dreams, go for your dreams. आप अपने घर या परिवार के लिए अपने सपनों को ना छोड़ें, और घर वालों के लिए ये मैसेज है कि अपनी बेटियों को और बहुओं को अपने सपने पूरे करने दें, फिर भले ही वो इंडियन आर्मी हो या वो कहीं भी जाना चाहें, वो पूरा करें. Jyotika, your message to the I think I would like to say this organization is just not a job, it is a way of life. It makes you a warrior for your life. So just go for it. It should be your dream. मैं कहना चाहूंगी, सपने देखिए, मेहनत करिए और उसे पूरा करिए. Ma'am, your message. मैं कहना चाहूंगी, सपने देखिए और सपने पूरे करने के लिए जागिए.
I would like to give the message to the parents and the family members कि अगर कोई मतलब if somebody is dreaming of something, if you can't support, at least don't stop them. Just let them be their way. My message to all the young women or the girls or to the family out there is never stop yourself. My mother, Mrs. Rupina Mishra, has wrote this. कम नहीं परिंदों की परवाज़ से हमारी ख्वाहिशों की उड़ानें, आसमानों पर हक हमारा भी है. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और ये जैसा कि मैंने कहा कि न केवल ये अपने साथ परिवारों की बातें हैं, ये केवल अपने साथ सोसाइटीज और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बातें नहीं है, इन सभी की तरफ हर एक महिला, चाहे वो एक बहन हो, एक पत्नी हो, एक बेटी हो, वो इन्हीं की तरह अपने सपनों की उड़ान पूरी कर सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, चाहे सरकार हो या समाज, सभी को अपना रोल अदा करना है और वो रोल बखूबी शुरू किया गया है। आगे और दरवाजे खुलेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए साउथ ब्लॉक लॉन्च से।